क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी कहानी जो दिल को छू ले और जिंदगी का असली सबक दे दे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को हिला देगी और YouTube पर वायरल होने के लिए तैयार है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। गांव के बीच बस्ती थी एक छोटी सी, जहां हर तरफ हरियाली और प्यार बिखरा था। उस गांव में रहता था बलम, एक सीधा सादा नौजवान जिसका दिल उतना ही साफ था जितना उसका खेत का पानी। बलम की जिंदगी में सब कुछ था, माँ बाप का प्यार, दोस्तों की हंसी और खेतों में लहलहाती फसल। लेकिन एक कमी थी जो उसे हर रात करवटें बदलवाती थी। उसकी जिंदगी में वो स्वाद, वो तरकारी जो हर खाने को मजेदार बनाए, गायब थी। ये कहानी है बलम की, जिसने जिंदगी का असली स्वाद ढूंढने की ठानी और सीखा कि बिना मेहनत और प्यार के न तो तरकारी बनती है, न जिंदगी में रंग आता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सी बलम हर दिन सुबह उठता, खेत में जाता और मेहनत करता। लेकिन जब रात को खाना खाने बैठता तो उसका मन उदास हो जाता। उसकी थाली में सिर्फ दाल और रोटी होती थी। अरे, दाल में नमक तो है, पर तरकारी के बिना ये खाना फीका है, वो बड़बड़ाता। उसकी माँ हंसकर कहती, बलम, तरकारी तो मेहनत से बनती है, तू बाजार से सब्जी ला तो मैं बनाऊं। लेकिन बलम को लगता, अरे, बाजार से क्या लाना, अपने खेत में ही कुछ उगाऊंगा। बलम ने ठान लिया कि वो अपने खेत में ऐसी तरकारी उगाएगा जो पूरे गांव में मशहूर हो जाए। उसने अपने दोस्त छोटू को बुलाया और कहा, चल खेत में कुछ नया करें, तरकारी उगाएंगे जो हर थाली का स्वाद बन जाए। छोटू ने हंसकर कहा, बलम, तरकारी उगाना कोई खेल नहीं, मेहनत, प्यार और सब्र चाहिए। लेकिन बलम को जल्दी थी। उसने सोचा, बस बीज डाल दूंगा और सब्जियां अपने आप उग जाएंगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है बलम की ये जल्दबाजी काम आएगी? अगर कहानी मजेदार लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बलम ने खेत में टमाटर, बैंगन और भिंडी के बीज बो दिए। लेकिन उसने न तो खेत को अच्छे से जोता, न पानी का इंतजाम किया। वो हर दिन खेत में जाता और बीजों से कहता, अरे जल्दी उगो ना, मुझे तरकारी चाहिए। लेकिन दिन बीतते गए और खेत में कुछ ना उगा। बलम का सब्र टूटने लगा। वो गुस्से में छोटू से बोला, ये बीज तो बेकार हैं, कुछ उगता ही नहीं। छोटू ने हंसकर कहा, बलम, बीज बेकार नहीं, तेरा तरीका बेकार है। खेत को प्यार चाहिए, मेहनत चाहिए। तूने ना पानी दिया, ना खाद डाली। तू सोचता है बस बीज डालने से तरकारी उग जाएगी। बलम को छोटू की बात चुभ गई, लेकिन उसने सोचा, ठीक है, अब मेहनत करता हूँ। बलम ने अगले दिन से खेत में जी जान लगा दी। उसने खेत जोता, खाद डाली और हर दिन पानी दिया। कुछ हफ्तों बाद खेत में छोटे छोटे पौधे उगने लगे। बलम का चेहरा खिल उठा। देख छोटू, मेरी तरकारी उग रही है। वो खुशी से नाचने लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन न टिकी। कहानी में अब तक क्या सबक मिला? मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरित कर रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां सीधे आपके पास पहुंचें। एक दिन सुबह बलम खेत में गया तो देखा कि उसके पौधों की पत्तियां मुरझा रही थीं। कुछ पौधों पर कीड़े लग गए थे। बलम घबरा गया। अरे, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत की, फिर भी पौधे मर रहे हैं। वो दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मेरे पौधे मर रहे हैं, अब क्या करूं? माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बलम, पौधों को सिर्फ पानी और खाद नहीं, प्यार भी चाहिए। तो हर दिन उनके पास जा, उनकी देखभाल कर, कीड़ों से बचाने के लिए नीम का छिड़काव कर। बलम ने माँ की बात मानी। उसने नीम की पत्तियों का रस बनाया और पौधों पर छिड़का।
हर दिन सुबह शाम वो खेत में जाता, पौधों से बात करता और उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे पौधे फिर से हरे भरे होने लगे, टमाटर लाल होने लगे, बैंगन चमकने लगे और भिंडी की फलियां लटकने लगीं। बलम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने छोटू को बुलाकर कहा, देख, मेरी तरकारी तैयार है, अब थाली में स्वाद आएगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिली? मेहनत के साथ साथ प्यार और देखभाल भी जरूरी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें। चलिए अब कहानी का आखिरी हिस्सा देखते हैं। जब बलम की तरकारी तैयार हुई तो उसने सोचा, इतनी सारी सब्जियां मैं अकेले क्या करूंगा। उसने अपने खेत से टमाटर, बैंगन और भिंडी की टोकरी भरी और गांव में बांटने निकल पड़ा। वो हर घर गया, बच्चों को, बूढ़ों को और पड़ोसियों को सब्जियां दी। हर कोई बलम की मेहनत देखकर हैरान था। बलम, तूने तो कमाल कर दिया, ये तरकारी तो स्वाद से भरी है, लोग बोले। उस रात जब बलम अपनी माँ के साथ खाना खाने बैठा तो थाली में दाल, रोटी और ताजी तरकारी थी। पहली बार बलम ने खाना खाते वक्त मुस्कुराया। माँ, ये तरकारी का स्वाद तो जिंदगी का स्वाद है, उसने कहा। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बलम, जब तूने मेहनत, प्यार और बांटने का जज्बा सीख लिया तो जिंदगी का असली स्वाद अपने आप आ गया। गांव में बलम की तरकारी की चर्चा होने लगी। लोग उसके खेत में आकर सब्जियां देखने लगे। बलम ने अपने खेत को और बड़ा किया और गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे मेहनत और प्यार से तरकारी उगाई जाती है। उसकी मेहनत ने न सिर्फ उसकी थाली को रंगीन किया बल्कि पूरे गांव को एकजुट कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का सबक क्या है? मेहनत, प्यार और बांटने से जिंदगी में असली स्वाद आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को और रंगीन बनाता है। बलम की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मेहनत, प्यार और दूसरों के साथ बांटने का जज्बा ही जिंदगी को स्वादिष्ट बनाता है। जैसे बलम ने अपनी थाली में तरकारी का स्वाद भरा, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में मेहनत और प्यार से रंग भर सकते हैं। आपका एक लाइक हमारी मेहनत को और रंगीन बनाता है।